फाइनली आप सभी का फिर से इस नए वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रविवार का दिन फिर से वापस आ चुका है। इस बार भी संडे के शाम को बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट आप लोगों द्वारा पूछे गए हैं, जिसका डिस्कशन हम इस वीडियो में आगे करेंगे। तो चलिए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन की ओर चलते उसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी सेविका सहायिका जुड़े हैं उसको मैं बता दूं कि संडे के शाम को जो संडे कमेंट स्पेशली इस प्रकार की वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन कमेंट आप लोगों द्वारा पूछा गया जाता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए तो जहां भी क्वेश्चन कमेंट या मैसेज कीजिएगा जरूर टाइप कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट में, ताकि इसको सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो संडे कमेंट्स के लिए इस सप्ताह का पहला क्वेश्चन कमेंट जो है वो आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर इनके द्वारा पूछा गया है कि पोषण ट्रैकर में लाभार्थी का आधार नंबर कैसे बदले, संडे कमेंट में बताएं। सेम वही क्वेश्चन 5 दिन पहले जो है पूछा गया है। संडे क्वेश्चन, सर पोषण ट्रैकर FRS में आधार नंबर कैसे बदले। देखिए आधार नंबर बदलने की नौबत तब आ रही है कि जब आपने लाभार्थी को आज से 2 महीने 4 महीने पहले 6 महीने पहले जब रजिस्टर किया था, उस समय मान के चलते हैं उसकी माता का आधार नंबर से आपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर दिया था। लेकिन अभी जो है माता के आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर है वो उनके पास नहीं है और OTP जा रहा है, लेकिन OTP मिल नहीं पा रहा है। तो इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि लाभार्थी में उनको जो है आधार नंबर बदल दिया जाए। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले आपको लाभार्थी को माइग्रेट आउट करना होगा। माइग्रेट आउट का मतलब जो है एक तरीके से वो आपके बेनिफिशियरी लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद फिर से आपको लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि नए तरीके से फिर से आपको वो उसको ऐड करना होगा। और वहाँ पर महिला पुरुष उसमें से किसी का भी एक आधार नंबर आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं, उसको FRS से THR दे सकते हैं। जिनका आधार नंबर लिंक रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट कमेंट जो है यहाँ पर मोहम्मद दाऊद आलम के नाम से पूछा गया। लिखते हैं कि 50% मोबाइल नंबर बंद है, बहुतों में जो नंबर लिंक किया है उसका नंबर उसके पास नहीं है, वो इसका क्या होगा, कमेंट में बताएं। देखिए ये आप लोगों की समस्या, आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है कि लाभार्थी का आधार नंबर उनके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है या फिर आधार में OTP जा रहा है, वो मोबाइल नंबर लाभार्थी के पास नहीं है। यहाँ पर समस्या ये लाभार्थी की, आपको लाभार्थी को ये कहना होगा कि आपको अपना मोबाइल नंबर जो है आधार सेंटर पर जा कर के अपडेट कराना पड़ेगा, तब जाके OTP बताने के बाद जो है THR दिया जाएगा। तो ये समस्या लाभार्थियों के लिए है। बाकी बहुत सारी परेशानी आधार के संबंध में आ रही है, कहीं पर OTP नहीं मिल रहा है, कहीं पर मोबाइल नंबर बंद है। तो इसके लिए कोई समाधान नहीं है। लाभार्थी चाहेगा तो ही उसका नंबर बदलाएगा, अन्यथा उसको पोषाहार देना आप बंद कर दीजिए। नेक्स्ट कमेंट सुधा चौधरी नाम से आया है। लिखती हैं कि आंगनवाड़ी से लेडीज सुपरवाइजर सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है, प्लीज़ बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सेपरेट वीडियो मैं पहले ही ला चुका हूं कि सेविका से सुपरवाइजर जो प्रमोशन वाली बहाली है वो कैसे आती है। उसमें फॉर्म भरने के बाद जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होता है। तो मेरिट लिस्ट आखिर कैसे बनता है, तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि किसी सेविका का अनुभव जो है 10 वर्ष से काफ़ी ज़्यादा, मान के चलिए कि वो 20 वर्ष से सेविका के तौर पर काम कर रही है, उन्होंने ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से किया हुआ है जिस सब्जेक्ट में जो उनको बोनस पॉइंट जो है मिलेगा। PG भी उन्होंने किया हुआ है, इसका भी बोनस पॉइंट मिलेगा। अगर उनके पास कोई राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय कोई पुरस्कार है तो उसका भी बोनस पॉइंट उनको मिलेगा। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट मिला है जिसको मान्य किया जाएगा तो उसका भी बोनस पॉइंट मिलेगा। इस हिसाब से अधिक उम्र वाली सेविकाओं को यहाँ पर सिलेक्शन मेरिट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कमेंट अनिकेत आनंद नाम से आया हुआ है। इन्होंने पहले ही संडे कमेंट बड़े लेटर में लिख दिया, इसके लिए पहचानना आसान हो गया। लिखते हैं कि अतुल जी, अगर किसी सेविका को 1.5 ईयर्स के लिए चयन मुक्ति हुआ था, लेकिन अभी 2025 में उसे काम करते हुए 21 साल हो गए हैं, तो क्या वो सेविका सुपरवाइजर के प्रमोशन के लिए एलिजिबल है, प्लीज़ संडे कमेंट में बताएं। ध्यान दीजिएगा, जो सेविका जिसका भी चयन मुक्ति हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर अभी कोई सेविका जो है चयन मुक्त है और उसके ज़िले में सुपरवाइजर की बहाली आई है तो वो फॉर्म नहीं भर सकती है। लेकिन यहाँ पर सेविका पहले चयन मुक्त हुई थी और वापस फिर से काम करी और 21 वर्ष काम करते हो चुके हैं, तो ये फॉर्म भर सकती है और अनुभव का लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि सरकार जो है या किसी भी ज़िले में कमेटी के द्वारा अनुभव इस आधार पर काउंट किया जा रहा है कि उस सेविका का मानदेय कितने दिन का गया है। जितने दिन का मानदेय गया है यानी उतना दिन सेविका ने काम किया है, उतना दिन का एक्सपीरियंस उनको काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट रेणु कुमारी नाम से आया हुआ है।
लिखते हैं कि मार्च महीने का मानदेय 7,000 के बदले 6548 रुपये ही आया है ज़्यादातर सेविका को। पूजा परियोजना में ऐसा क्यों? संडे कमेंट में बताएं अतुल जी। देखिए 7,000 रुपये जो है एक महीने का मानदेय जो है वो मार्च महीने के लिए या किसी महीने के लिए यहाँ पर आता है। तो मार्च महीने में 31 दिन है, इसको आप 31 से डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 226 रुपये एक दिन का बनता है। 6548 रुपये यहाँ पर आया हुआ है, यानी कि 7,000 में आपको जो है 452 रुपये कम आया हुआ है। 452 का मतलब जो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 256 से डिवाइड करेंगे, यानी कि माफ़ कीजिएगा 226 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब कि आपका 2 दिन का मानदेय वहाँ पर कटा है। मानदेय क्यों कटा है? क्योंकि आपने ऐप में किसी दिन छुट्टी नहीं होगी, आपने छुट्टी दिखा दी होगी, या फिर ऐप में हाजिरी नहीं बनाई होगी, या ऐप में के अंदर नहीं खोला होगा, या किसी टेक्निकल इशू के चलते आपका अटेंडेंस नहीं गया होगा, या फिर किसी प्रकार का निरीक्षण हुआ होगा जिसमें आपको दोषी पाया होगा, तो मानदेय कटौती की जाती है। इसी प्रकार कई सेविकाओं का जो है 6700 कुछ रुपया जो है यहाँ पर मानदेय आया हुआ है, तो उनका एक दिन का मानदेय कटा हुआ है। जैसे कि 6774 रुपये कुछ सेविकाओं का आया हुआ है, 226 रुपये कई सेविकाओं का कटा, यानी एक दिन का मानदेय कटा है। तो ये सारे कारण होते हैं। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स मैंने आपके लिए डिस्कस किए हैं उससे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ जानने सीखने समझने को मिला होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन कमेंट छूट भी जाते हैं, उसके लिए हम रेडी सॉरी, क्योंकि सारे क्वेश्चन कमेंट्स को अगर मैं कवर करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आप देखना पसंद नहीं करेंगे, बोर हो जाएंगे। तो इसके लिए आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई जरूरी क्वेश्चन हो तो वहां पर रिप्लाई जरूर देखने को मिल जाएगा। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।